हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और घर पर खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज आपका अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आगे पढ़ते हैं। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। निश्चित रूप से आपने मोमबत्तियां अवश्य देखी होंगी। सामान्यतः ये बेलन के आकार की होती हैं। आपने पशुओं के आकार की भी कुछ मोमबत्तियां देखी होंगी। ये किस प्रकार बनाई जाती हैं? यदि आप किसी विशिष्ट प्रकार की मोमबत्ती बनाना चाहते हैं तो आपको एक धातु के बर्तन यानी पात्र में मोम को तब तक गर्म करना पड़ेगा जब तक वह पूर्णतः द्रव में ना बदल जाए। फिर आप इसे एक अन्य ऐसे बर्तन या पात्र में सांचे में डालेंगे जिसका आकार वही होगा जिस आकार की आप मोमबत्ती बनाना चाहते हैं। उदाहरणतः एक ठोस बेलन के आकार की मोमबत्ती लीजिए, इसे पिघलाइए तथा पिघली हुई पूरी मोम को खरगोश के आकार वाले एक सांचे में डाल दीजिए। ठंडा करने पर आपको खरगोश के आकार की मोमबत्ती प्राप्त हो जाएगी। नई मोमबत्ती का आयतन वही होगा जो पहली मोमबत्ती का था। यही बात हमें तब भी याद रखनी चाहिए जब हम एक ठोस को अन्य आकार के एक दूसरे ठोस में परिवर्तित होते हुए देखते हैं, अथवा जब कोई द्रव पदार्थ एक आकार के बर्तन से एक अन्य आकार में बर्तन में डाला जाता है। उपरोक्त चर्चा को समझने के लिए आइए हम कुछ उदाहरण लें। आइए देखते हैं। पहला उदाहरण, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमने मान रख दिया 1/3 गुना पाई गुना 6 गुना 6 गुना 24 सेंटीमीटर क्यूब। यदि गोले की त्रिज्या r है तो उसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि शंकु के रूप में और गोले के रूप में मिट्टी के आयतन बराबर हैं, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा 1/3 गुना पाई गुना 6 गुना 6 गुना 24। इस प्रकार हम देखते हैं। देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। इस प्रकार हमने इसको हल करके आर क्यूब बराबर आया 3 गुना 3 गुना 24। इसको हम देखते हैं। हम लिख पाएंगे 3 की घात 3 गुना 2 की घात 3। इस प्रकार आर का मान आएगा 3 दूनी 6। अतः गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा उदाहरण, पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक है बच्चों, अर्धगोलाकार टंकी की त्रिज्या हमें दी हुई है 3/2 मीटर। अतः टंकी का आयतन होगा 2/3 गुना 22/7 गुना 3/2 की घात 3। इसको हल करके हम पाते हैं 99/14 मीटर क्यूब। उस पानी का आयतन जिसे खाली किया जाना है बराबर होगा 1/2 गुना 99/14।
या 99/28 गुना 1000। इस प्रकार 99,000 बटा 28 लीटर। अब 25/7, ये देखिए 3, 4/7, 7 या 21, 21 और 4 हुआ 25/7। इस प्रकार 25/7 लीटर पानी खाली होता है 1 सेकंड में, इसलिए 99,000 बटा 28 लीटर पानी खाली होगा 99,000 बटा 28 गुना 7/25 सेकंड में, अर्थात 16.5 मिनट में। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी प्रश्नावली 13.3 का पहला प्रश्न। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। पहला प्रश्न कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। धातु के गोले की त्रिज्या हमें R1 दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या R2 बराबर है 4.2 सेंटीमीटर। माना बेलन की ऊंचाई h है। प्रश्न के अनुसार गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। ठीक है, तो इसका हमें सूत्र पता है 4/3 पाई R1 क्यूब बराबर हुआ पाई R2 स्क्वायर h के। अब हम इसमें मान रख देते हैं। 4/3 गुना, ये हुआ पाई पाई हमने यहाँ कैंसिल कर दिया, ये आया 4/3 गुना 4.2 की घात 3 बराबर हुआ 6 की घात 2 गुना h। इस प्रकार हमने h का मान निकाला 4 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 बटा 3 गुना 6 जो बराबर होगा 2.74 सेंटीमीटर के। अतः बेलन की ऊंचाई बराबर होगी 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले गोले की त्रिज्या R1 हमें 6 सेंटीमीटर दी है, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की त्रिज्या R3 10 सेंटीमीटर। प्रश्न के अनुसार 3 ठोस गोलों का आयतन बराबर होगा नए गोले का आयतन के बराबर। 4/3 पाई कोष्टक में R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर होगा 4/3 पाई R क्यूब। अब ध्यान से देखिए, पाई से हमने पाई काट दिया और 4/3 को भी 4/3 से काट दिया। अब ध्यान से देखिए, R1 कितना है 6, तो 6 की घात 3 प्लस 8 की घात 3 प्लस 10 की घात 3 बराबर होगा R क्यूब के। 6 की घात 3 मतलब 216 और 8 की घात 3 होता है 512 प्लस 10 की घात 3 हुआ 1000। ठीक है, अब ये हमें बराबर आएगा R क्यूब के। इसको हम जोड़ लेते हैं, 216, 512 और 1000। हाँ, 1728। तो R की घात 3 बराबर है 1728। इस प्रकार R बराबर हुआ वर्गमूल 3 1728 जो होता है 12 सेंटीमीटर के बराबर।
इस प्रकार नए गोले की त्रिज्या हमें मिलेगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुएं की त्रिज्या हमें दी हुई है 7/2 मीटर। कुएं की गहराई भी दी हुई है 20 मीटर। चबूतरे की लंबाई 22 मीटर, चबूतरे की चौड़ाई 14 मीटर। माना चबूतरे की ऊंचाई h हम ले लेते हैं। अब देखिए इसको कुछ आकृति से ऐसे समझ लेते हैं। ये हमारा कुआं है और इसकी जो मिट्टी निकलती है इससे हमें इस प्रकार का चबूतरा बनाना है जिसकी हमें h हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पाई r² h बराबर है 22 गुना 14 गुना h। ध्यान से देखिए, पाई का मान है 22/7, r है 7/2 गुना 7/2, h हमें दिया हुआ है 20 बराबर है 22 गुना 14 गुना h। अब देखिए ये हम हल करेंगे, हमें मिलेगा 770 बराबर है 22 गुना 14 गुना h के। और इस प्रकार हमें h निकालेंगे 770 बटा 22 गुना 14। इसको हल करके हम पाते हैं h आएगा 5/2 मीटर। अतः चबूतरे की ऊंचाई आएगी 2.5 मीटर। ठीक है बच्चों, सरल था ना। आइए अगला प्रश्न करते हैं। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। देखिए इसको हम कुछ ऐसे समझ लेते हैं। इसमें आइसक्रीम भरी हुई है और इस आइसक्रीम को हमने ये देखिए अर्धगोलाकार ऊपर है। इस प्रकार के हमें शंकु के आकार और अर्धगोलाकार इस तरीके की हम मान लेते हैं कि हमारे पास n हमें संख्या निकालनी है, तो शंकुओं की संख्या हम n ले लेते हैं। अब देखिए बेलन की त्रिज्या r1 हमें कितनी दी है 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 15 सेंटीमीटर यानी ये 15 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। शंकाकार भाग की ऊंचाई कितनी हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर और शंकाकार भाग की त्रिज्या r2 हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या r2 हुई 3 सेंटीमीटर। माना शंकुओं की संख्या n है। अब देखिए इसका जो आयतन है वो कितनी शंकुओं में भरा जा सकता है हमें निकालना है। आइए इसको हल करते हैं। इसलिए बेलन का आयतन बराबर होगा n गुना शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। इसका हम सूत्र जानते हैं, पाई r1² h1 बराबर है n कोष्टक में 1/3 पाई r2² h2। ये हुआ शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन हुआ 2/3 पाई r2³। इसका हमने मान रख दिया। देखिए पाई हमने उभयनिष्ठ निकाला
और उसको कैंसिल कर दिया। हमारे पास बचेगा R1 स्क्वायर यानी 6 गुना 6 गुना 15 बराबर हुआ n गुना 1/3, यहाँ पे हमें r दिया है 3, तो 3 गुना 3 हुआ 9 गुना 12 प्लस 2/3 गुना r का मान हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 की घात 3। इसको हम हल कर लेते हैं। ये आएगा 36 गुना 15 बराबर है n गुना, ये होगा 36 प्लस 18। इस प्रकार n का मान हुआ 36 गुना 15 बटा 54। n हुआ 10 के बराबर। हम इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे शंकुओं की संख्या हमें 10 मिलेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए अब इसको हल करते हैं। हमारे पास सूत्र है पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर है 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 के। अब देखिए पाई से हमने पाई कैंसिल कर दिया और ये हुआ R1 कितना था 18, 18 गुना 18 गुना 32 बराबर हुआ 1/3 गुना R2 स्क्वायर गुना 24। इस प्रकार हमें R2 स्क्वायर का मान निकालना है, तो 18 गुना 32 ये हमारा ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास बचा 8। देखिए 3 से हम 24 को काट देंगे तो 8 तिये 24, 8 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18 गुना 2 इस प्रकार R2 कितना आएगा 18 गुना 2 यानी 36 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, जो होगी वर्गमूल 36 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, जो हम हल करके निकालेंगे कितना आएगा 1296 प्लस 576 और इसको हम जोड़ देंगे तो आएगा 1872 और हल करके हम देखते हैं ये आएगा 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अतः ढेरी की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 12 गुना वर्गमूल 13 सेंटीमीटर है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 8। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? पाइप की त्रिज्या R1 हम ले लेते हैं, कितनी दी हुई है बच्चों 20/200 यानी 0.1 मीटर। पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई R1 स्क्वायर होता है और जो बराबर है पाई गुना 0.1 की घात 2। इस प्रकार ये बराबर हुआ 0.01 पाई मीटर क्यूब। पानी की चाल हमें दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 को 1000 से हम गुणा करेंगे 3000/60 यानी 50 मीटर प्रति मिनट। पाइप द्वारा 1 मिनट में बहे पानी का आयतन बराबर होगा 50 गुना 0.01 पाई यानी 0.5 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, आइए पाइप द्वारा 3 मिनट में हमें समय निकालना है तो हमने मान लिया
टी मिनट में बहे पानी का आयतन T गुना 0.5 पाई मीटर क्यूब है। बेलनाकार टंकी की त्रिज्या R2 हमें दे रखी है 5 मीटर। बेलनाकार टंकी की ऊंचाई H2 है 2 मीटर। माना T मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा, इसलिए T मिनट में पाइप द्वारा बहे पानी का आयतन बराबर होगा बेलनाकार टंकी का आयतन के। इस प्रकार T गुना 0.5 पाई बराबर है पाई गुना R2 स्क्वायर गुना H2। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दिया। T गुना 0.5 बराबर हुआ 5 गुना 5 गुना 2। इसको हम हल करेंगे तो हम पाएंगे T आएगा 100 मिनट के बराबर। अतः 100 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभ्यास कीजिएगा। आइए अब समय है गृह कार्य का। पहला प्रश्न, क्रमशः आंतरिक और बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोलाकार खोल को पिघलाकर आधार व्यास 8 सेंटीमीटर के एक शंकु के आकार में ढाला जाता है। इस शंकु की ऊंचाई है, पहला विकल्प है 12 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 14 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 15 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 18 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न, विमाओं 49 सेंटीमीटर गुना 33 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर के घनाभ के आकार के लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या है, पहला विकल्प है 21 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 23 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 25 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 19 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, आधार व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास है, पहला विकल्प है 4 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 3 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 2 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 6 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन, पहला विकल्प बढ़ जाता है, दूसरा विकल्प घट जाता है, तीसरा विकल्प वही रहता है, चौथा विकल्प 2 गुना हो जाता है ना प्यारा प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखिए। आधार व्यास 1.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 0.2 सेंटीमीटर वाली धातु की वृत्ताकार चकतियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिनको पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4.5 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन बनाया जा सके। अगला प्रश्न, व्यास 5 मिलीमीटर वाले एक बेलनाकार पाइप के माध्यम से पानी 10 मीटर प्रति मिनट की दर से बह रहा है। आधार व्यास 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर गहरे एक शंकु के आकार के बर्तन को पाइप से भरने के लिए कितना समय लगेगा? बहुत ही रोचक प्रश्न है, अभ्यास कीजिएगा, आप कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं सारांश। आज हमने सीखा कि जब एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण होता है तो उसका आयतन वही होगा जो पहले ठोस का था। दूसरा, जब कोई द्रव पदार्थ एक आकार के बर्तन से एक अन्य आकार के बर्तन में डाला जाता है तो वह उस बर्तन का आकार ले लेता है, मगर आयतन वही रहता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। खूब अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।